दादा भगवान का नाम सुना है सीमा? हाँ, सुना है, सुना है। अपने यहाँ त्रिमंदिर है, अड़ालज में और इधर बड़ौदा में भी है। हाँ, 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 सुना है। स्टोरी भी बहुत प्रेरणात्मक है, और उनको भगवान दादा भगवान क्यों बोलते हैं? और दादा भगवान कौन थे? बड़ौदा के एक्चुअली वो थे। और उनका नाम था, मूल नाम था अंबालाल पटेल। अब देखो, पटेल कास्ट में पैदा हुए, और हाँ जर्नल दादा। की अंतिम पराकाष्ठा उन्होंने पकड़ ली। यस। उनकी पांच आज्ञा, बहुत पांच आज्ञा से पूरा पूरा पांच, मतलब सारे आगमों को पांच आज्ञा में वो समेट लेते हैं, पांच बातें बस। तो वो पांच बातों को इवेंट करते हैं आज, और दादा भगवान को याद करते हैं। यस पांच यस। बातें होती है, और उसमें अपन पांच बातों में एक अर्थ भी लेंगे प्रतिक्रमण का। पांच बातें उन्होंने क्या बताई? सबसे पहले तो मूल पकड़ा। कोई भी वस्तु को अगर देखेंगे तो जैसे भगवान ने बताया कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि पकड़ाई पहले, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये तो रोड मैप ही है पूरा। पूरा सार इसमें है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? आई वॉन्ट टू लिसन। सम्यक दृष्टि, खुशबू, आपका आवाज नहीं आ रहा है। 360 डिग्री देखना। यस, 360 डिग्री, बस परफेक्ट, एकदम। तो उन्होंने क्या बताया? सम्यक दृष्टि का जवाब ही नहीं मिलता है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। सम्यक दृष्टि बोलते बोला एक राइट दृष्टि, बोला राइट क्या है, बोले सम्यक दृष्टि। समझ में आया कुछ? राइट दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, राइट दृष्टि, कुछ समझ में आता है? सिंपल। राइट का मतलब क्या है? सम्यक, और सम्यक का मतलब क्या? राइट। अर्थ समझ में आया? नहीं आया। तो हाँ अंकल, अभी ठीक है। पहली आज्ञा बताई उन्होंने कि रियल और रिलेटिव। जब भी कोई वस्तु को कैसे देखते हैं, तो भगवान ने देखने का तरीका बताया, कैसे देखने का। देखने के तरीके में क्या बताया कि वो कुछ प्रेजेंट में दिखेगा, कुछ लगातार दिखेगा। अब लगातार दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें ध्रुव और पर्याय दोनों दिख रही है, मतलब कुछ ध्रुव है, कुछ बदल रहा है, ऐसा। तो देखने के ऊपर जोर दिया, कैसे देखने का। तो उन्होंने क्या बताया दादा भगवान ने? रियल और रिलेटिव। आप किसी को भी देख रहे हो तो आपको एक रिलेटिव दिखेगा और एक रियल दिखेगा। जिसको अपन बोलते हैं, रियल का मतलब शुद्धात्मा, और रिलेटिव का मतलब आज की जो पर्याय है, प्रेजेंट में के दीपक है। तो अभी प्रेजेंट में कौन है? दीपक है, ऐसा। प्रेजेंट में कौन है? खुशबू है। बाकी रियल में कौन है? अब खुशबू में बोल रहा हूं तो गलत थोड़ा है, सही है गलत है? रियल में आत्मा पहले अलग थी, अभी कुछ अलग हो गई, बाद में कुछ अलग होती है। तो ये जो मूल ध्रुव है, ध्रुवपणा क्या है उसमें? उसकी आत्मा है। तो रियल और रिलेटिव की दोनों दृष्टि दी, यानी कि दादा भगवान ने बोला कोई भी वस्तु को आप देखो तो पूरा पूरा देखो। उसका रियल क्या है और रिलेटिव क्या है, उसका दोष क्या है और उसका दुख क्या है। दोनों दोनों देखो, दोनों देखो। एक साथ देखेंगे तो आपको ज्यादा सत्य पता चलेगा। दोनों एक साथ देते तो क्या होता प्रैक्टिकली? अगर मैं बोलूं किसी का दोष देखो और किसी को दुख देखो, एक तरीका ये है देखने का। एक उसका पर्याय देखो, उसकी ध्रुवपणा देखो, तो क्या फायदा होता है देखने से? पूरा पूरा देखने से क्या फायदा होता है? मान लो सिर्फ अपने दोस्त देखेंगे तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। और दुख देखेंगे तो क्या होगा? करुणा आएगी। करुणा। गुस्सा गुस्सा करुणा में बदल जाएगा पूरा पूरा देखने से। और सिर्फ दोस्त देखेंगे तो क्या होगा? उसके बारे गुस्सा में आएगा, बुरा बुरा ही लगेगा। बुरा ही बुरा लगेगा। यस। तो ये पूरा पूरा देखने का फायदा है। उससे फायदा किसको हुआ? अपने ही जो अपन को। कर्म हो रहे थे, हम अशांति में जाने वाले थे, वो अशांति में जाने से रुक गए। पूरा देखने से ये फायदा हो ना, रियल और रिलेटिव। सेकंड है कि ऐसे जब आपके ऐसे कर्मों का उदय आएगा, सेकंड उन्होंने बात बताई कि जब कर्मों का उदय आएगा तो आपको कैसे वहां रहना है। तो उन्होंने बोला संभाव में रहना, जिसको अपन बोलते हैं मात्र ज्ञात अवस्था में रहना। फिर संभाव में रहने के पीछे कारण क्या है? बाह्य दृष्टि से संभाव का रास्ता क्या है? संवाद करके रहना है। मान लो नहीं तो लास्ट में संवाद में रहना है, संभाव में रहना है। उससे क्या होगा?
वो कर्म जो पहले उदय आए और निर्जित होकर चले जाएंगे फल देके, और आपका स्टॉक खाली हो गया। तो स्टॉक खाली करने का विधि बताएगा आपको, संभाव में रहना है। संभाल। तो पहली बात क्या हुआ, रियल रिलेटिव। तीसरा क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, संभाव में रहना। कोई संयोग आ रहा है, संयोग, ऐसा संयोग होगा दिन में, संयोग बनता है, प्रसंग बनता है, अपने नौकर के साथ हो सकता है, अपने परिवारजन के साथ हो सकता है, अपने पड़ोसी के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो होलिस्टिक, होलिस्टिक देखेंगे, इसका मतलब ऊपर ऊपर से भी देखेंगे और गहराई से भी देखेंगे। होलिस्टिक का मतलब शरीर भी दिखेगा और आत्मा भी दिखेगी। होलिस्टिक इसलिए बहुत भगवान ने जोर दिया कि सम्यक दृष्टि होना, यानी कि 360 डिग्री देखना। तो देखने पर जोर दिया, तो वही दादा भगवान ने बोला रियल और रिलेटिव। मुझे तो सुखद आश्चर्य होता है कि देखो, पटेल कुल में पैदा हुए और जैनिज्म को आत्मसात कर लिया और भगवान बन गए। ये कितनी बड़ी सुखद आश्चर्य घटना है। दादा भगवान का मंदिर नहीं कभी देख के आया तो देख के आना। उनके कोट मात्र से आपको प्रेरणा मिल जाएगी। वो वास्तव में पहुंचे हुए दिख रहे हैं कि पहुंचे हुए आदमी, आप पहुंचा हुआ आदमी। अब मुझे पूरा भरोसा, मुझे लगता है आप लोग सब पहुंचे। कल एक प्रश्न आया था कि अपनी योनि क्या है, 100% मनुष्य योनि ही है। मुझे ऐसा लगता है। अब आपकी आत्मा को आप टटोल के देखो, मैं आप जहां तक देख पा रहा हूँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ वो सही है, क्योंकि आपने अपने आप को स्पर्श किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। इतने इतने बार अगर ध्यान में गए, इतनी बार हमने मात्र क्या था बात की, उसको स्पर्शना नहीं हुई है तो शायद नहीं हो, तो उसकी संशय रहेगा। अगर वो हुई है, अब वो अगर मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मेन जो स्पष्टता खुद की आत्मा ही देख सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने ईच वन ऑफ अस हैज टच द सोल, और नहीं भी है तो इट इज अ मैटर ऑफ 2-3 मोर डेज, ऐसा मुझे लगता है। ओनली थिंग इज दैट कीप कंटिन्यूइंग, बराबर है, नहीं तो फिर छूट जाएगा वो। फिर वहां डिस्क्लेमर है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो पहला सूत्र दिया रियल एंड रिलेटिव, मतलब वही वापस सम्यक दृष्टि। तो पहला ही सूत्र दादा भगवान ने क्या दिया, रियल रिलेटिव। पहली आज्ञा बोलते हैं, पहला ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब ये सत्य है। तो सेकंड सत्य क्या बोला कि जब भी आपका प्रसंग होगा, कोई भी ऐसा निमित्त आएगा, तो आपको क्या करना है। जो पुराना वाला स्टॉक खाली हो रहा है, वो खिले ठोक रहा है, तो ठोकने दे भाई, निकलने दो उसको। और अपना बोलना अविसंभावी है तो संवाद करने का, विवाद नहीं करने का। तो व्यवहार निश्चय दोनों से चलना पड़ेगा। ऐसे गूंगे के जैसे रहेंगे तो रोज होगा, फिर वो भी सही नहीं है। अपना पक्ष रखना, नम्रता पूर्वक रखना, आपको क्या दिख रहा है, उनका पक्ष क्या देख रहा है वो भी बोलना। होलिस्टिक आदमी तभी होता है, ज्यादा होलिस्टिक तभी होता है कि जो सामने वाले का पक्ष पहले रखता है। भाई आप ये बोल रहे हो, यही है ना, भले यही है, अब मैं बोलता हूँ वो भी सुनो। जब आप उसको ये बोलते हो, आप ये बोल रहे हो ना, तो यू क्रिएट ए इमोशनल डिपॉजिट। आपके बैंक, मतलब उनके बैंक में तुम्हारा जमा हो गया अभी, ऐसा है। ये जो संवाद है उसकी प्रक्रिया बहुत जरूरी है। और विवाद करके अलग अलग, तो अलग तो क्या हो भी जाएंगे, अलग तो क्या है, कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें फायदा नहीं होगा। ये व्यवहार दृष्टि से। और बाकी तो एक क्या आया, जब करोड़ों के सामने कोड़ी लाल की बात करें, इसलिए वो मुख्य हो जाता है तो बात करने का। और कोड़ी के लिए भी कोड़ी तो चाहिए ना भाई। भूख लगती तो कोड़ी भी चाहिए। वो सेकंड जो बात बताया समभाव में रहने का। थर्ड बताया उन्होंने कि अगर बाय द वे चूक हो गई तो फिर प्रतिक्रमण करने का, आलोचना करने का। चौथी तीसरी आगे आलोचना, और आलोचना के बाद प्रतिक्रमण। तो पहला क्या हुआ, रियल रिलेटिव। दूसरा संभाव से जीना। तीसरा अगर गलती हो गई, मानस से क्या गुजराती में, मानस से रड़ी पड़े मशीन से वगड़ी पड़े, मशीन बिगड़ जाए और आदमी की छूट गया तो भी क्या करेंगे। फिर बताया भगवान के वापस आप उसकी आलोचना। आलोचना मतलब खुद की निरीक्षण, लोचन मतलब नेत्र देखना। मात्र देखने पे ही भगवान ने ज्यादा जोर दिया। और देखने को अगर गहराई से देखते हैं वही तो ज्ञान है। इफ यू सी एनीथिंग मोर क्लोजर इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज। ऑब्जर्वेशन और देखने में फर्क क्या है, देखने की तीव्रता बढ़ जाती है, वही ऑब्जर्वेशन हो जाती है। तो मूल तो दर्शन ही है, फिर ज्ञान है। फिर थर्ड आलोचना के बाद में क्या हुआ, देन प्रतिक्रमण, रिवर्स योर डायरेक्शन।
और लास्ट में फिर इस तरह का अभ्यास करना, समय करना। ये 5 बातें बोली और दादा भगवान भगवान हो गए।